खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट स्पार्टन्स, आज आपकी ट्रेनिंग का 9वां टास्क होगा। इससे पहले हम 8 टास्क मुकम्मल कर चुके हैं। आपने कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के हवाले से, इस थीम के हवाले से जो हमने डेमो इंस्टॉल किया था। तो आज ये जो 9वां टास्क होगा, इसके अंदर हम थीम को तोड़ने का तरीका सीखेंगे और फिर इसको जोड़ने का तरीका सीखेंगे और कुछ बुनियादी चीज़ें जैसे बैनर चेंज करना है कैसे होगा, लोगो कैसे चेंज करेंगे। क्लाइंट की तरफ से अगर आप अपवर्क या फाइवर पे काम कर रहे हैं, अगर कोई थीम क्लाइंट आपको देता है इंस्टॉल करने के लिए और ये कहता है कि आप उसमें एडिटिंग करें, तो फिर आप किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। थीम की जो फाइल्स होती हैं वर्डप्रेस थीम की, उसकी आज मैं आपको सैर करवाऊंगा। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको थीम के स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो फिर आपके लिए इससे अगले जो 2 टास्क हैं, 10वां और 11वां, SEO और सिक्योरिटी के हवाले से, उनको समझना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मैंने आपको इससे पहले 2 सेशंस में बताया था, गूगल का जो पेज स्पीड इनसाइट्स वर्जन 5 आ चुका है, उसने एक बूम पैदा कर देना है SEO के अंदर। फिर वर्डप्रेस के अंदर जो गुटनबर्ग है, उसने भी बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी हैं। तो इसलिए SEO 2019 जो है, इसके अंदर बहुत सारी बातें बदलने वाली हैं। तो इससे पहले कि हम उस मरहले में दाखिल होते, मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको इस थीम की थोड़ी सैर करवा दूं। तो आज हम सबसे पहले, आपने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया, उसको चला लिया आपने, और उसके बाद थीम जो है ये आपके सामने होना चाहिए, लोकल होस्ट 8080 वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। इसके लिए जो आज हम एसेट्स यूज़ करेंगे वो, अगर आप फ्रीलांस पाकिस्तान पे जाएंगे, यहाँ पे फ्रीलांस पाकिस्तान, और उसके बाद 300 स्पार्टन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा, वो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये भी डिमांड आ रही थी। कुछ हमारे स्पार्टन्स कह रहे थे कि सर हमें एसेट्स जो हैं वो दें। तो आज जो हम लोगो यूज़ करेंगे, जो हमारा वर्डप्रेस स्पार्टन्स मिशन 2019 का ऑफिशियल लोगो है, वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये आपसे पाथ मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, और फिर आप उसको वहाँ पे सेव कर लेंगे। इसके अंदर फेव आइकन जो है वो भी मौजूद होगा। ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं फेव आइकन, और इसकी एक्सटेंशन होती है .ico। ये आइकन के लिए एक एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। सेकंड ये है कि इसको फेवरेट आइकन भी आप समझ सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये भी मैंने आपको वहाँ पे फोल्डर के अंदर दे दिया है। प्लस जो यहाँ पे आपको बैनर नज़र आ रहा था और कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये बैनर जो है वो हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो मैंने इसको चूँकि अभी एड्रेस नहीं किया था, आज हम इसको स्टेप बाई स्टेप लेके चलेंगे। ये स्टेप बाई स्टेप कस्टमाइजेशन होगी और इस नुक्ता नज़र से आपने इसको सुनना है, देखना है कि हमने SEO करनी है बाद में, और फिर हमने सिक्योरिटी करनी है। तो पहले हमें एसेट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसको हमने सिक्योर करना है, और वर्डप्रेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिक्योरिटी में क्या है। 2019 का जो SEO की चेकलिस्ट होगी, गूगल किस तरीके से उसको देख रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल नई चीज़ें होंगी। मैंने आपको बताया मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। अब सबसे पहले हमने इसको, ये जो लेफ्ट साइड है, इससे शुरू करना है। तो आप 1 बाई 1 मेरे साथ चलते रहेंगे। इसी तरीके से आपने इसको थीम को खोल लेना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस, थीम्स। थीम्स के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वो थीम्स हैं जो हमने इंस्टॉल किए होंगे, वो हमको नज़र आएंगे। अब अगर आप इनको डिलीट करना चाहें, मैंने आपको तरीका सिखाया था, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें किसी एक्स्ट्रा थीम को और यहाँ से प्रेस कर दें डिलीट, ओके कर देंगे तो ये आपका थीम जो है ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको लोकल होस्ट पे जाके, यानी अपने सर्वर से या FTP के ज़रिए डिलीट करना चाहेंगे, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था। ये जो ज़ैम्प का फोल्डर लोकल ड्राइव C के अंदर है मेरे पास, आपके पास हो सकता है D में हो या B में हो, तो जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये आपका दिमाग है जो सर्वर का है। अब यहाँ पे हमारे पास है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, WP कंटेंट, और उसके बाद हम आ जाएंगे थीम्स के अंदर।
सेम ये प्रोसीजर होगा प्लगइन्स को डिलीट करने के लिए। अब यहाँ हमारे पास ये दो पड़े हुए हैं 17 और 2016। एक हम ज़रूर रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऑफिशियल थीम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी जगह पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है या डिफ़ॉल्ट थीम है वो उसकी जगह ले ले। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम कर देते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी परमानेंट ये डिलीट कर देगा। यहाँ से हम यस कर देते हैं। वापस यहाँ पे क्लिक किया, WP कंटेंट प्लगइन्स के अंदर आए और यहाँ से आप देखें कि जो आपने डिलीट करने हैं प्लगइन्स आप उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। आपको याद है हमने WP फास्टेस्ट कैश जो है इसको चेक किया था और उसके बाद स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट जो है इनको इंस्टॉल करके देखा था इससे पहले वाले टास्क में। तो इनको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्लगइन जो पड़ा हुआ है वो अभी एक्टिवेट है, जो इससे पहले वाले टास्क में हमने एक्टिवेट किया था। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ से भी थीम गायब हो चुका होगा। अब ये दो थीम जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। अकिस्मेट है, बल्क डिलीट, एलिमेंटर, गुटनबर्ग, हेलो डॉली, और ये जो दो तीन आपको एक्टिवेट नजर आते हैं स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट को आप यहाँ से क्लिक करेंगे डीएक्टिवेट के ऊपर। चूंकि इससे पहले वाले टास्क में हमने देखा था कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो वो पूछ रहा है कि जी आप सेटिंग्स को रखना चाहते हैं, टेबल्स को रखना चाहते हैं। हम कहते हैं जी हम कुछ भी नहीं रखना चाहते, हमने सिर्फ तजर्बा किया था। यहाँ से आप अनचेक कर दें। ये तमाम प्लगइन्स जो होते हैं उनका डिफरेंट तरीकाकार होता है। कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से और उसके बाद वो पूछेगा डू यू नीड हेल्प। हम कहेंगे जी बहुत शुक्रिया, जब ज़रूरत होगी हम आपके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। यहाँ से हम कर देंगे इस रेड बटन को डीएक्टिवेट प्लगइन। अब आप इसको दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए आप इसको डायरेक्ट डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी ओके। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो कैश के प्लगइन्स होते हैं जैसे W3 टोटल कैश है, तो वो आपकी जो WP कन्फिग की फाइल होती है उसमें भी कुछ एंट्रीज दे देता है, तो वो मुकम्मल तौर पर अनइंस्टॉल नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे जाएंगे वापस WP Spartans 300 लाइव सर्वर पे भी यही होगा। यहाँ पे एक फाइल आपको नजर आएगी WP config.php, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट विद नोटपैड या जो भी एडिटर आप यूज करते हैं, यहाँ पे हमने देखना है कोई खास एंट्री तो नहीं, आमतौर पर यहीं पे नजर आएगी आपको ऊपर। हम देखते हैं कि ये बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। बार बार जब आप इन फाइलों को देखेंगे, अब मुझे ज़बानी याद है कि यहाँ पे किस लाइन पे क्या होता है। तो बाज़ का जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट की तरफ से कि हमारी साइट हैक हो गई है, एक दफ़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने किया, साद अली भट्टी को याद होगा कि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी, क्लीन कर दी, लेकिन वो जिस बंदे ने हैक की थी वो साइट, वो मेलवेयर जो क्रिएट किया था, उसने WP कॉन्फ़िग के अंदर एक लिंक दे दिया था। तो वो हर मरतबा क्लीन करने के बाद जब हम उसको दोबारा चलाते, अब ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, बेसिक फाइल है, तो यहाँ से वो इनिशिएट हो जाता दोबारा मेलवेयर। और फिर उसने यहाँ से कमांड दी हुई थी कि जनाब जब ये रिफ्रेश हो विंडो तो फिर आपने फलां फोल्डर भी क्रिएट कर देना है, फलां भी। तो वो हर मरतबा एग्जीक्यूट हो जाता था PHP का कोड, और बड़ा ज़बरदस्त डिकोड करके उसको एनकोड करके वो चीज़ें जो थी वो यहाँ पे लगी हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे अभी हमारे पास को नहीं, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आए WP Spartans के अंदर। दूसरी फाइल होती है .htaccess, ये बहुत ज़बरदस्त फाइल होती है। ये अगर आपसे डिलीट भी हो जाए ये दोबारा भी आप क्रिएट हो सकती है ऑटोमेटिकली। मैं आपको इसका तरीका भी सिखाता हूँ। राइट क्लिक करें, एडिट विद नोटपैड। जब आप नोटपैड पे एडिट करेंगे तो ये वो htaccess है जो आपकी बेसिक होती है। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ नज़र आए तो वो यकीनन कैश के हवाले से होगा। तो इसका मतलब जो हमने प्लगइन कैश का इंस्टॉल किया था उसने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की। Ctrl+S करें चूँकि हमने एक स्पेस ख़त्म की है, और यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको .htaccess नज़र नहीं आती या डिलीट हो जाती है, हम इसको शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं। .htaccess को हमने डिलीट कर दिया, इट्स गॉन। इसका एक बैकअप मौजूद होता है। आप इसको अगर राइट क्लिक करें, रीनेम करेंगे और यहाँ से इतना हिस्सा रिमूव कर देंगे तो ये आपकी .htaccess मौजूद होगी। इसको एडिट के मोड में जाके हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें भी वही चीज़ें, ये एक बैकअप ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो Ctrl+S किया, इसको हम रख लेते हैं जस्ट इन केस कि अगर हमसे रिट्रीव नहीं होती तो ये हमारे काम आ सके। अब यहाँ पे हमारे पास .htaccess नहीं है, मैंने इसको रिफ्रेश करके देख लिया। वापस गए हम यहाँ पे इस थीम के अंदर, सेटिंग्स के ऊपर आपने हवर करना है। यहाँ पे हम जाएंगे परमालिंक्स के ऊपर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। परमालिंक्स के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जो पोस्ट नेम लिखा हुआ है
यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक दफ़ा कस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर, सेव चेंजेस करेंगे। अब हमने सिर्फ एक दफ़ा उसको चेंज करके कस्टम स्ट्रक्चर को सेव चेंजेस किया और आपने देखा कि वो दोबारा पोस्ट नेम पे चला गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ हमने इतना काम किया है, रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि .htxs मौजूद है कि नहीं, ये क्रिएट हो चुकी है। ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। अगर आपको ये क्रिएट ना भी हो रही हो तो आप इसको किसी भी टाइम किसी भी थीम से ये इतना हिस्सा जो है कोड का वो आप कॉपी करके .htxs फाइल जो है वो आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ से कट कर लिया और इसको हम सेव कर देते हैं Ctrl+S करके, या इसको यस कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास फाइल जो है ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है ताकि ये हमारी यहाँ से गायब हो जाए। उसके बाद आप जाएंगे Notepad++ एडिटर के अंदर, या जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ से कोई नई फाइल जो है वो ओपन करेंगे या Ctrl+N कर देंगे और यहाँ पे वो जो हमने इंटरनेट से कॉपी किया होगा या किसी और थीम से हमने htxs क्रिएट की थी, Ctrl+V कर देंगे। अब हमने इसको सेव करना है, Ctrl+S सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए हमने पाथ देना है, तो दिस पीसी में गए, उसके बाद आपने जाना है लोकल ड्राइव C में, उसके बाद जाएंगे XAMPP के फोल्डर में। यहाँ से आपने देखना है htdocs, लाइव सर्वर पे भी इसी तरीके से आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे थीम के फोल्डर में और यहाँ पे हमने htxs को सेव करना है इस तरीके से। ये आप एक्सटेंशन याद रखिएगा, ये जो फुल स्टॉप का जहाँ पे आपको नजर आता है ना निशान, जिसके ऊपर ग्रेटर देन का साइन भी है, फुल स्टॉप डालेंगे .HTACCESS, बस इतना लिख के आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है और यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज। .htxs इस तरीके से आपने क्रिएट की, रिफ्रेश किया, ये आपकी .htxs चाहिए मौजूद है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ये आपकी फ़ाइल वहाँ पे होना बड़ा ज़रूरी है। अब आपकी जितनी भी कैश के हवाले से या लेवरेज करते हैं ब्राउज़र कैशे को या जावास्क्रिप्ट को आपने डेफर करना है, यानी रोकना है, ब्लॉक करना है, तो वो सारी चीज़ें हम htxs के अंदर पहले देते थे। अब हम इसको कुछ अर्सा देखेंगे, जो गूगल का पेज स्पीड इनसाइट्स वर्जन 5 है वो क्या चेंजेस करता है। फिर इसी के अंदर हम gzip कंप्रेशन और इसी तरीके से पेज मोड स्पीड जो है उसका कोड एंटर करेंगे। अब यहाँ पे वापस आए थीम के अंदर, अब यहाँ से आप अपीयरेंस के ऊपर हवर करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे होता है एडिटर। एडिटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम थीम की फाइल्स के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था style.css जो है वो आपको नजर आएगा। राइट साइड पे थीम फाइल्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहले ये एडिटर इस तरीके से नहीं होता था, अब इन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। यहाँ रहते हुए भी आप लाइव थीम के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं अगर आप प्रो लेवल के हैं, लेकिन शुरू में आप इसके ऊपर तजर्बा ना करें। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जस्ट इन केस आपने खासकर जो functions.php की फाइल है, मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है इसलिए मैं आपको तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, आपकी ज़रा सी कोई लाइन का आगे पीछे गड़बड़ हो गई, आपका थीम डाउन हो जाएगा। अब अगर आपके पास सिर्फ वर्डप्रेस का बैकएंड है और functions.php जो है वो आपका एरर दे जाती है, फैटल एरर, अक्सर आपने देखा होगा फैटल एरर आए होते हैं या डेटाबेस का कोई इशू आ जाता है, तो अब आप जब तक FTP नहीं होगी तब तक आप इस फाइल को रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर डेटाबेस का इशू आ जाता है तो फिर आपके पास सर्वर साइड के क्रेडेंशियल्स होंगे, तब जाके आप PHP माई एडमिन से दोबारा वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात करनी है। अब एहतियात के लिए सबसे बुनियादी चीज़ हर प्रो बंदा जो है वो आपको यही कहेगा, मैंने भी लर्न किया तजर्बे से, मार खा के। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा मुझसे डिलीट होगी सारी चीज़ें। बैकअप चाहिए होता है हमें वर्डप्रेस के हवाले से, ये क्वेश्चंस भी आ रहे थे। बैकअप के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्लगइन्स के अंदर। तो हम WP स्पार्टन्स का बैकअप ले लेते हैं, थीम का भी, इमेजेस वगैरह का भी, पेजेस, सारी पूरी साइट का हम बैकअप बना लेते हैं। उसके लिए जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास 2-3 मुख्तलिफ प्लगइन हैं। एक हमारे पास अकीबा का प्लगइन है जो हमने उसका लाइसेंस जो है वो परचेज़ किया हुआ है। फिर इसी तरीके से फ्री ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग इसको यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है अपड्राफ्ट, UPDRAFT, अपड्राफ्ट आप लिखेंगे तो ये वर्डप्रेस में आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त अंदाज में 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। 2 हफ्ते पहले इसको अपडेट किया गया है और ये कंपैटिबल है। इट्स वेरी वंडरफुल। उसकी वजह यह है कि एक तो फ्री है और फिर आप इसको बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है वो है डुप्लीकेटर। मैं डुप्लीकेटर बहुत यूज़ करता हूँ। फिर इसी तरीके से माइग्रेशन के हवाले से है ऑल इन वन माइग्रेशन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है, उसको भी मैंने बड़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। यानी ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, इसने बड़ा इंप्रूव किया है इनके डेवलपर्स ने। यहाँ से हम इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ।
इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बैकअप की मिल जाएंगी, डाटाबेस भी मिल जाएगा। वैसे अगर सिर्फ खाली डाटाबेस करना हो तो उसके लिए एक प्लगइन हम यूज़ करते हैं, डीबी मैनेजर, डाटाबेस मैनेजर, बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। वो आप इंस्टॉल करेंगे और सिर्फ आपका डाटाबेस जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसका बैकअप बना सकते हैं। फिर और भी उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, और ये प्रैक्टिस कर लें। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, क्लाइंट को कहें कि बाबा मैंने पहले बैकअप लेना है, अगर आपने नहीं लिया हुआ, अगर आपने लिया है तो आप अपने पास रखें, पूछ लें उनसे, शर्माएं मत। इसलिए कि जब आपकी साइट डाउन हो जानी है तो क्लाइंट आपके सर पे चीखेगा। तो आपके पास एक बैकअप की कॉपी मौजूद होनी चाहिए, बेहतर है 2 मौजूद हों। मैं बाज़-औक़ात, आप चूँकि मेरा तजर्बा हो गया है, एक मैं कंप्यूटर में रखता हूँ, एक मैं एक्सटर्नल ड्राइव पे क्लाइंट के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा जब मैं वीडियो बनाता हूँ, लेफ्ट साइड पे क्लाइंट्स की एक पूरी ड्राइव मैंने डेडिकेट की हुई है कि वो मेरे क्लाइंट्स के लिए है। यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद इसका प्रोसीजर क्या है वो भी आज आप सीख लें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सर पूरा प्लगइन का जो है वो हमें साथ साथ समझाते रहा करें। मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है आपकी रिक्वायरमेंट का। अब आपको ये वेलकम मैसेज आएगा, प्रेस हेयर टू स्टार्ट, ओके। चूँकि ये रिलायबल सोर्स है, हम इसको नीले बटन को क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले आपने देखा ये सब बैकअप, माइग्रेट, क्लोन, सेटिंग्स, एडवांस टूल्स, प्रीमियम एक्सटेंशंस। शुरू में ये नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब ये डिज़र्व करते हैं कि इनको भी इनकी मेहनत का सिला मिले, क्योंकि जो लोग इस तरीके से कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं फ्री लेवल पे, उनका मैं ख़ासकर ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ कि वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम अगर ख़रीद सकें इनकी एक्सटेंशंस को हमें ख़रीदनी चाहिए, लेकिन फ्री में वो इतनी चीज़ें आपको दे रहे हैं जो तकरीबन 90% लोगों की ज़रूरियात पूरी कर देते हैं। तो हम फ़िलहाल उसी 90% में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो नथिंग करंटली स्केड्यूल्ड, कोई शेड्यूल अभी हमने नहीं बनाया, यानी इसका मतलब आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं। कुछ फीचर्स होंगे जो सिर्फ प्रीमियम होंगे। तो यहाँ पे ये हमें मैसेज दे रहा है कि योर फर्स्ट बैकअप, हम कहते हैं जी नेक्स्ट। मुझे ज़बानी याद है लेकिन आपको समझाने के लिए, फिर वो कहता है कि चूज़ योर बैकअप शेड्यूल या स्केड्यूल। तो आपने एक स्केड्यूल बनाना है कि कब आपको चाहिए। मैनुअल, हम मैनुअल करना चाहते हैं, या आप यहाँ से एवरी 4 आवर्स, एवरी 12 आवर्स, डेली, वीकली, पोस्ट नाइटली, ये सर्वर के ऊपर भी होता है। GoDaddy पे या ब्लू होस्ट पे मैंने देखा है, वहाँ पे बैकअप बनता रहता है क्योंकि सर्वर की भी ज़रूरत होती है। तो हमने अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करनी है तो हम मैनुअल इसको रहने देते हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अगला मैसेज वो देगा, ट्राई अपड्राफ्ट वॉल्ट। वॉल्ट जैसे वायरस के हवाले से जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर एक वॉल्ट होता है, अलग से खाना होता है जिसके अंदर वो वायरस वहाँ से फैल नहीं सकता। जैसे 360 जो फ्री इंटरनेट एंटीवायरस है वो बड़ा ज़बरदस्त मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमें यानी वो चीज़ें भी समझा रहा है प्लगइन वाले ने, और ये सारा काम उसने कोड लिखा हुआ है पीछे कि जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो फिर तुमने ये वाला मैसेज देना है। ये कंडीशनल पीछे गेम हो रही है सारी, और ये बड़ी मज़े की PHP के अंदर होती है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते जाते हैं। उसके बाद वो कहेगा कि यहाँ से जब सारी चेंजेस आप कर लें आपने सेव कर देना। हम कहते हैं जी ओके नेक्स्ट। कंट्रोल ऑल योर बैकअप्स इन वन प्लेस, हम कहते हैं जी ओके नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अब हमें आहिस्ता आहिस्ता लीड मैग्नेट, अपड्राफ्ट प्लस, प्रीमियम की तरफ हमें लेके आए हैं। हम यहाँ से अपना टूर जो है वो फिनिश कर देते हैं। ये मैंने इसलिए उनको पूरा टूर आपको करवाया कि उनको डेडिकेट हम करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो सबसे पहले था बैकअप एंड रिस्टोर, वापस आपने इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। बैकअप नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी। आप इसको मूव भी कर सकते हैं लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके। इंक्लूड द डेटाबेस, ये चेक मार्क हमने कर दिया, यस हमें डेटाबेस चाहिए। इंक्लूड एनी फाइल्स इन द बैकअप, हम कहते हैं जी ओके कर दें भाई। अब यहाँ पे ये है कि वॉल्ट के अंदर सेटिंग्स कौन सी हैं। सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स जो है वो हमें बताएगा मैनुअल, या आप इसको ड्रॉपबॉक्स पे करना चाहते हैं, FTP करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पे करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, गूगल क्लाउड। बहुत सारे आपके यहाँ पे स्टोरेज एरियाज पड़े होते हैं, तो जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो हम उसके बाद फिर नीचे देखें, इंक्लूड इन द फाइल्स बैकअप। प्लगइन्स भी करना चाहते हैं, प्लगइन्स को क्लिक कर दें। नहीं करना चाहते इसको अनचेक कर दें। अपलोड्स, जो आपने मीडिया पे फाइलें अपलोड की होंगी या आपने वीडियोस की होंगी या PDF बनाई होगी, वो अपलोड्स के सेक्शन में चली जाती हैं। तो हमें सारा कुछ चाहिए। यहाँ से आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर सकते हैं। बैकअप, अगर आपने पहले से कोई बैकअप बनाया हुआ है तो हम नहीं चाहते हमारी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो हम यहाँ से उसको अनचेक भी कर सकते हैं या क्रॉस कर देंगे। अगर आपने एक्सक्लूजन ऐड करनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
यहाँ से आप उसका पाथ देंगे फाइल डायरेक्टरी कि कौन सी फाइल है जिसको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे शामिल हो। एलिमेंटर का फर्ज करें मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, ऐड एंड एक्सक्लूजन रूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा अब एलिमेंटर भी नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से कोई चीज़ें मैं लेना चाहता हूँ तो मैं इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एडिट करना चाहूँगा तो इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो इसका नाम भी मैं रख सकता हूँ जो भी रखना चाहूँ। नीचे एनी अदर डायरेक्टरीज फाउंड इनसाइड WP कंटेंट। समटाइम्स कुछ फोल्डर जिसको डायरेक्टरी कहा जाता है वर्डप्रेस में वो हम बैकअप में नहीं ले जाना चाहते, तो आप इसी तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैश की हमें ज़रूरत नहीं, अपग्रेड की ज़रूरत नहीं, अपड्राफ्ट जो फोल्डर बना रहा है उसने भी अपने फोल्डर बनाने हैं, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, तो वो उन्होंने कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कर दी हैं। दोबारा करना चाहेंगे आप यहाँ से ऐड एंड एक्सक्लूजन रूल। एक्सक्लूड करने का मतलब निकाल देना, इंक्लूड करने का मतलब शामिल करना। तो हमें फ़िलहाल कोई चीज़ें नहीं चाहिए, या हम यहाँ पे ऑल फाइल्स विद दिस एक्सटेंशन जो है ये भी बता सकते हैं। आप फ़र्ज़ कर लें JPG नहीं करना चाहते, PNG नहीं करना चाहते, या आप कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो .js है वो ना करो, तो फिर हम यहाँ पे एक रूल, एक ज़ाब्ता बना सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि बाबा ये चीज़ें मत शामिल करो। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे है डाटाबेस एनक्रिप्शन फ्रेज। जैसे हम पासवर्ड रखते हैं, बचपन का दोस्त कौन सा था, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, ये सवाल होते हैं। जैसे आपने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हुए भी कुछ सवालों के जवाब दिए होते हैं। आप यहाँ पे ईमेल अपने आप को करना चाहते हैं तो चेक दिस बॉक्स टू हैव अ बेसिक रिपोर्ट सेंट टू योर साइट्स एडमिन एड्रेस। जो यहाँ पे आपका सेटिंग्स के अंदर जनरल के खाने में ईमेल होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक ईमेल भी चली जाएगी। अभी हम चूंकि लोकल होस्ट पे हैं इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ज़ैप के ज़रिए हम ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं। जब जीमेल हमारे पास मौजूद है तो क्या ज़रूरत है हम ज़ैप को उस तरीके से इंस्टॉल करें, ईमेल के हवाले से कॉन्फ़िगर करें। लेकिन अगर मेरे किसी स्पार्टन की ज़रूरत है तो मैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना सकता हूँ कि ज़ैप से हम ईमेल किस तरीके से भेज सकते हैं। मेरा ज़ाती मशवरा मांगे तो इसकी ज़रूरत ना, री इन्वेंट द व्हील करने की ज़रूरत नहीं, पहिया दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईमेल हमारा चेक नहीं करते हम। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट सेटिंग्स है, हम कहते हैं जी हमें शो करवाएं कौन सी एक्सपर्ट सेटिंग्स है। डीबग मोड, स्प्लिट आर्काइव्स एवरी 400 MB, काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारी सेटिंग्स जो है ये मुकम्मल हो गई हैं। सेटिंग्स हमारी जब मुकम्मल हो जाएंगी वापस आएंगे अब हम बैकअप एंड रिस्टोर पे, अगेन इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम गए थे सेटिंग्स पे, वापस हम उसी जगह पे आ गए और उसके बाद हम करते हैं यहाँ से चेक अगर ओनली अलाउ द बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअली, यानी ये ना हो कि ऑटोमेटिक वो बैकअप खुद ही डिलीट कर देता है प्लगइन, तो हम इसको चेक कर देंगे तो वो फिर हमारी बात मानेगा। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं चूँकि हम मैनुअल काम कर रहे हैं। तो बैकअप नाउ ये जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जो ही आपने बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक किया द बैकअप हैज़ फिनिश्ड रनिंग। अब जो ही आपने उसके ऊपर ओके किया था तो अब ये थर्सडे नवंबर 15 यानी आज की डेट में 10:49 सुबह सुबह ये बैकअप जो है वो बनाना शुरू हो गया है, डाटाबेस बना रहा है। जब ये सारी चीज़ें आ जाए तो ये आपको नीचे मैसेज मिलेगा। यहाँ पे ये 1 जो आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर में, ये कह रहा है जी कि आपका बैकअप तैयार हो चुका है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डाटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स और अदर्स। क्या खूबसूरत ये प्लगइन है और ये सारा काम इसने फ्री किया है, इसको ज़रूर यूज़ किया करें। ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि मुझे इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा हुआ, और भी बहुत हैं, मैंने सारे तकरीबन यूज़ किए हुए हैं जो इस हवाले से। अगर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट ना भी आए तो मैं लोकल होस्ट पे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। अब बैकअप मेरे पास आ गया है, इसका मतलब अब हम थीम को तोड़ सकते हैं। डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डाटाबेस जब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब आपने कोई पाथ देना है, मिशन स्पार्टन 300 जैसे मेरे पास फोल्डर है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन नज़र आ रही है बैकअप 2018 को लिया नवंबर में 15 तारीख, ये उसका नाम है। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 वेबसाइट का नाम होगा और उसके बाद -db यानी डाटाबेस और gz जो है ये उसको जिप करने का एक फार्मूला है। यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं प्लगइन्स के ऊपर क्लिक। प्लगइन्स पे क्लिक किया तो अब आप प्लगइन्स के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर, या आप इसको कंटेंट्स को ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड टू योर कंप्यूटर करेंगे, लाइव सर्वर से भी ऐसा ही होगा और वो आपके कंप्यूटर में आपको सेव कर देगा। उसके बाद हम करेंगे थीम्स के ऊपर। 2 थीम है हमारे पास, इसलिए मैंने 2 डिलीट कर दिए थे ताकि बैकअप जो है वो थोड़ा बने, छोटा बने। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, प्लगइन्स जो एक्टिवेट नहीं हैं, उनको पहले से ही आप डिलीट कर दें या एक्सक्लूड कर दें। तो यहाँ से थीम्स को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव किया।
उसके बाद हम अपलोड्स के ऊपर जाते हैं कि इमेजेस हमारे पास क्या हैं। लोकल होस्ट है, बहुत थोड़े इमेजेस हैं, साइज भी आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पे डाउनलोड टू योर कंप्यूटर सेव कर दिया। उसके बाद अदर्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फाइलें हैं, यहाँ से हम इसको अदर्स को ब्राउज करके देख सकते हैं कि अदर्स में क्या है। ये जो डेवलपर होते हैं ना, इनका दिमाग पुलिस की तरह चलना चाहिए मशकूक अंदाज में। तो देखें ब्राउज कंटेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। वो कह रहा है जी index.php पड़ी है, MU प्लगइन्स हैं, कुछ बाई डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस क्रिएट कर देता है साथ। तो यहाँ से ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। हम कहते हैं जी ओके, बेज़रर चीज़ें हैं, डाउनलोड कर दें हमारे कंप्यूटर में। लें जनाब, ये आपकी पांचों चीज़ें जो हैं बैकअप में मौजूद हैं। अगर आपकी ये सारी की सारी वेबसाइट डिलीट हो जाती है, वायरस का अटैक हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है, या आपने नया जैम्प इंस्टॉल किया है, जो एक बंदा क्वेश्चन कर रहा था कि सर मैंने नया जैम्प किया तो अब बाकी चीज़ें किधर गई। जब आपने जैम्प रीस्टार्ट करना है, दोबारा से इंस्टॉल करना है, तो आपको इसका मतलब नए सिरे से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लोकल होस्ट पे भी यही है, लाइव सर्वर पे भी यही है। आप किसी नए सर्वर को माइग्रेट करते हैं, गो डैडी से ब्लू होस्ट पे जाते हैं या ब्लू होस्ट से गो डैडी पे, तो आपको वहाँ पे भी नए सिरे से वो चीज़ें क्रिएट करना पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस मौजूद होगा और आपने उसको URL चेंज कर देना है, या आपने कोई प्लगइन यूज़ किया माइग्रेशन के हवाले से, तो वो ऑटोमेटिकली URL चेंज कर देगा। कहीं कहीं हमें देना पड़ता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी और नए अंदाज में आपका डाटा सारा महफूज रहेगा। चूंकि बैकअप आपके पास था, इमेजेस मौजूद थे, फोल्डर सारा मौजूद था, प्लगइन्स मौजूद थे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास बैकअप आ गया। अब हम बेफिक्र होके अपीयरेंस और एडिटर के अंदर आते हैं। अब अपीयरेंस में ये आपकी पहली फाइल है। इसको अगर आपने सर्वर साइड पे देखना हो तो जैम्प में जाएंगे इसी तरीके से, और जैम्प में जाने के बाद ये जो WP कंटेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। थीम्स के अंदर गए, उस थीम को जिसका कोड हम देखना चाहते हैं, कवर न्यूज़। अब ये वो सारी फाइलें हैं जो किसी थीम का हिस्सा है। अब इसके अंदर सबसे बेसिक जो फाइल होती है वो होती है index.php। तो index.php के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट विद नोटपैड कर लेंगे। आज हम जंगल में दाखिल होने लगे हैं। ये आपने पहला फेज है कि आप एक डेवलपर की हैसियत से कोडिंग की दुनिया में आ गए हैं। अब इसको भी हम सामने रख लेते हैं और यहाँ से हम फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमारे थीम की किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कायम किया गया है। यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट साइड पे आ रही है डेट। अब ये सबसे टॉप पे है, टॉप बार के अंदर है, ये हेडर का एरिया है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें अगर हमने बदलनी है कोड की हैसियत से तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेट कहाँ से आ रही है। अब हमें पता है ये वाला हिस्सा हेडर कहलाता है, तो हम इस फाइल के अंदर ये जो हमारी नोटपैड प्लस प्लस में है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हेडर वाला हिस्सा कहाँ है। तो जब हम इस फाइल के अंदर आए, अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में कोडिंग के साथ नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह अपने फाइलों को खोलना है। वो कह रहा है जी गेट हेडर, ये एक फंक्शन बना हुआ है और उसके बाद ये एक टैग है। PHP इस तरीके से ओपन होती है और इस तरीके से ये क्लोज होती है, और दरमियान में ये PHP की गेम हो रही है जो वर्डप्रेस के हवाले से उसके टेम्पलेट टैग्स हैं या उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ताला मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो चीज़ तो हमें नज़र ही नहीं आ रही, ना कोई डेट है, ना कोई सोशल मीडिया के आइकन्स नज़र आ रहे हैं। फिर हम क्या करें, यहाँ से वो कहता है सेक्शन क्लास, सेक्शन ब्लॉक, अपर रो। अच्छा, ये तो नज़र आ जाती है। फिर div id प्राइमरी है, कंटेंट एरिया की क्लास उसने बनाई है, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हेडर, क्या ये हेडर है हमारा? नहीं, यहाँ पे तो वो लिखा हुआ है पेज टाइटल, सिंगल पोस्ट टाइटल। ये तो पोस्ट की बात चलेगी। हम इसको थोड़ा सा डेवलपर टूल के साथ देखते हैं। F12 किया, इससे पहले वाले टास्क में हमने इसका तरीका सीखा था। अगर आप यहाँ पे F12 करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसको अगर हम नीचे देखना चाहें, चूँकि मेरी फेवरेट जगह जो है वो इस तरीके से नीचे है, इसमें ज़्यादा स्पेस होती है। अब जो ही मैं हावर करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से, मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाली डेट है जो हम चेंज करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं हावर करूँ तो ये वो बॉडी क्लास थी, उसके बाद div id थी, और फिर यहाँ पे ये स्क्रॉल अप कर रहा है, फिर स्क्रिप्ट्स कर रहा है। अब वो जो सेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आता है, सेक्शन क्लास, ये मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, तो ख़ास वो हिस्सा आपने देखा, वो थोड़ा सा जो ही मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो ये बताना शुरू हो गया। अब यहाँ पे वो div क्लास बता रहा है मुझे टॉप मास्ट हेड, यानी इसको इस थीम वाले ने नाम दिया हुआ है मास्ट हेड।
अब इस फाइल के अंदर मास्ट हेड मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करें। अब वर्डप्रेस के अंदर जब यहाँ पे गेट हेडर हो या गेट साइड बार हो या गेट फुटर हो, तो इसका मतलब यह है कि हेडर, साइड बार और फुटर की फाइलें अलग हैं। हम वापस जाते हैं अपने थीम के फोल्डर के अंदर, यहाँ से देखते हैं header.php किधर है, तो ये ऊपर आपको उसी के ऊपर नजर आ रहा है header.php। राइट क्लिक करके इसको भी हम Notepad++ में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ नजर आ रहा है, ये HTML5 का एक सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है। PHP शुरू हो गई, PHP क्लोज हो गई, ये दरमियान में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, कमेंट किया होता है। उसके बाद ये डॉक टाइप शुरू हो गया। ये बात में सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हम नीचे आ जाते हैं कि वो जो हमारे पास मास्ट हेड की डिव है वो कहाँ पे है। यहाँ से हम देखते गए ये PHP है, ये अभी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से हम करते जाएं, अभी तक हमें कोई डिव जो है वो इस तरीके से नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे है AF प्री लोडर। ये प्री लोडर जब आप थीम को इंस्टॉल करते हैं या शुरू करते हैं तो वो आपने देखा वो जो गोल दायरा घूम रहा है उसको कहते हैं प्री लोडर। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस डिव के अंदर हमें नजर आ गया कि थीम में हम दाखिल हो गए, हम हैं कहीं करीब भी। ये आपका इस तरीके से स्टाइल होना चाहिए डीबग करने के लिए या फाइलों के अंदर घुसने के लिए। अब हमारा मास्ट हेड तो इसके अंदर भी नहीं है, फिर हम कहाँ जाएं। इसका मतलब अब हमें कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पेज के हद तक हम चले गए, साइड पे हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम तलाश कर रहे थे वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस थीम वाले ने कोई हेडर लेआउट बनाई हुई है, कोई ब्लॉक अलग से बनाए हैं। वापस गए हम अपने थीम के अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। अब फिलहाल आप ये देख लें कि इसके अंदर बाकी साइड बार है, फंक्शंस हैं, फुटर है, कमेंट्स है, आर्काइव है। तो हम यहाँ पे एक होता है टेम्पलेट पार्ट्स, ये अक्सर थीम्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब आपने टेम्पलेट पार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट पेज, कंटेंट। यहाँ से हम कंटेंट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट विद नोटपैड। अब यहाँ पे आए तो आर्टिकल आईडी ये हमें नजर आना शुरू हो जाता है। एंट्री कंटेंट है, एंट्री फुटर है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से हम सर्च करेंगे। तो अब प्रॉब्लम तो बन गई, फिर हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। तो फिर डेवलपर क्या करता है, अब मैं आपको डेवलपर का तरीका जो है वो बताने लगा हूँ। यहाँ से वापस आ गए हम WP स्पार्टन्स के अंदर और यहाँ से हम उस थीम के अंदर चले जाते हैं जो हमारा असल थीम है। अब हमें वो मास्ट हेड नहीं मिल रहा, तो फिर उसके लिए क्या करें। उसका तरीकाकार यह है कि किसी फाइल को जो आपने ओपन किया हुआ है, जैसे index.php है, हेडर है या कंटेंट PHP है, यहाँ से आप करेंगे Ctrl+F। जब आपने Ctrl+F किया तो इसका मतलब आपने फाइंड किया है। ये टेक्निक समझ लें, ये आपको बार बार काम आएगी। तो अब यहाँ से हमने रिप्लेस करना है और हम यहाँ से पाथ उसको देते हैं कि भाई हमारे फलां थीम के अंदर से ये जो क्लास है मास्ट हेड ये आप तलाश करें। तो उसके लिए यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ डायरेक्टरी, आपने यहाँ से डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम जाएंगे अपने सिस्टम के अंदर जहाँ हमारा वो फोल्डर जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है। हमें पता है कि C ड्राइव के अंदर जैम्प है, जैम्प पे जाएंगे, जैम्प को क्लिक किया और यहाँ से जाएंगे htdocs और यहाँ से हमारे पास है WP स्पार्टन्स। बस आपने एक दफ़ा इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे ये पाथ बन गया जैम्प htdocs। आपको अगर ये नज़र आ रहा है तो इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास्ट हेड। ये लफ्ज़ लिखा हुआ कहीं पे हमें नज़र आ जाए और इसको अभी हमने रिप्लेस नहीं करना, हम सिर्फ इसको फाइंड करना चाहते हैं। रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस इन फाइल्स को कर देंगे। यानी अगर आपने फ़र्ज़ कर लें किसी नाम को रिप्लेस करना है, कोई किसी थीम के हवाले से कोई नाम आपने चेंज करना है, कोई डिव का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमने सिर्फ फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि मैच केस के स्मॉल लेटर्स में हमने लिखा है तो वो उसको मैच करेगा, या हम इसको अनचेक रहने देते हैं कि अगर कैपिटल में भी लिखा हुआ है तो वो हमें दे दे। फिर मैच होल वर्ड ओनली, क्या सिर्फ पूरा लफ्ज़ या उसी को मैच करेगा। हम कहते हैं जी नहीं, अगर मास्ट हेड के शुरू में कोई प्रीफिक्स है यानी WP मास्ट हेड है तो फिर आप वो मुझे दिखा दें, आप पूरा लफ्ज़ या वो तलाश करने की ज़हमत ना करें। बाकी चीज़ों को इसी तरीके से रहने दें। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो करंट डॉक, इसको फॉलो करो, या इन ऑल सब फोल्डर्स, इस थीम के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं सब में तलाश करो। हम कहते हैं जी सब में तलाश करो, तो इसको चेक करना चाहिए। समटाइम्स विंडोज़ के अंदर कुछ फोल्डर हिडन हो जाते हैं, वायरस आ जाता है, या बाज़ का विंडोज़ भी, तो आप इसको एहतियातन चेक कर देते हैं कि जो छुपे हुए फोल्डर हैं वो भी बता दो। हो सकता है कोई थीम आपने कहीं से डाउनलोड किया हो कहीं से और वो उसके अंदर कोई हिडन फोल्डर हो, तो इसको भी चेक कर दें ताकि आपको वायरस तलाश करने में आसानी हो। ये मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक बता रहा हूँ। उसके बाद हमने फाइंड ऑल पे क्लिक कर देना है।
फाइंड ऑल पे क्लिक किया। अब ये हम हैं एडिटर के अंदर, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे फोल्डर था जैम्प के अंदर, यहाँ से वो सारी चीज़ें तलाश कर रहा है उस लफ्ज़ को, मास्ट हेड को। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा ये टाइम लेगा चूँकि काफ़ी फाइलें होती हैं। आप देखेंगे क्या खूबसूरत अंदाज में नोट पैड प्लस प्लस जो है आपको तमाम फाइलों के अंदर से वो रिज़ल्ट दे देगा जहाँ उसको ये लफ्ज़ नज़र आया। कोई इमेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई स्निपेट होता है, अगर आपको पता हो ऑनलाइन फोरम्स में, ब्लॉग्स में कि आजकल ये वायरस ज़्यादा चल रहा है, तो आपको पता है कि आपको उसको सर्च करना है। समटाइम्स क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि उन्होंने उसका शॉर्ट लिंक बनाया होता है या डी कोड किया होता है, फिर उसको समझना मुश्किल है। हमारी फाइंडिंग जो है वो मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से आप इसके ऊपर हवर करेंगे और इसको आप छोटा बड़ा कर लेते हैं। फाइल पीछे वही चल रही है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है, ये जो ग्रीन है, कि जैम्प htdocs स्पार्टन्स का फोल्डर, wp कंटेंट, प्लगइन्स, कन्फिग। हमें ज़रूरत नहीं है इसके अंदर जाने की चूँकि ये हमारा काम नहीं है। प्लगइन्स को हम छोड़ देते हैं। हमने आना है थीम्स के हवाले से। तो जहाँ पे आपको लफ्ज़ थीम नज़र आ रहा है वो आप देखें, थीम्स में लिखा हुआ है script.js के अंदर एक मास्ट हेडर में नज़र आता है div। इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन 5 है इस फाइल की, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल होगी यहाँ जिसका पाथ दिया हुआ script.js, आप ये देखेंगे वो इसने ओपन कर लिया और साथ ही हमें बता दिया कि अच्छा यहाँ पे पड़ी हुई है मास्ट हेड, लेकिन यहाँ हम इसको क्या करें, इसका मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। फिर हम आगे जाते हैं। अब आगे है custom header.php। यस, हेडर के अंदर एक फोल्डर उसने बनाया हुआ है कवर न्यूज़ inc इंक्लूड, उसमें है एक कस्टम हेडर। तो इसका मतलब यह है कि हमें कस्टम हेडर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम रोक लेते हैं और जाते हैं जनाब यहाँ से inc फोल्डर के अंदर। यहाँ पे छोड़ दिया हमने इसको, वापस आए अपने थीम के अंदर और inc का पाथ हमें पता है, यहाँ पे डबल क्लिक किया और जनाब ये पड़ी हुई है custom header.php। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, डायरेक्ट इसको एडिट विद नोट पैड कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से हम कर देते हैं थोड़ा सा नीचे ताकि हमारे काम आ सके। अब इसमें वो बता रहा है कि फंक्शन एक दिया हुआ है, ऐड थीम सपोर्ट होगी कस्टम हेडर, ये थीम डेवलपर ने खुद दिया हुआ है। उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे ये है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ 1800 कर सकता हूँ। अब आप उसके दिमाग में पहुँच गए हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। कवर न्यूज़ हेडर स्टाइल है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कवर न्यूज़ गेट ऑप्शन। उसके बाद हम स्क्रॉल करके इसको फर्दर जो है वो आगे चीज़ें देखेंगे। ये कुछ CSS बना हुआ है, इसी तरीके से दीगर ऑप्शंस हैं। इसका मतलब यह है कि हम उसके करीब पहुँच गए हैं, लेकिन हमें चाहिए ये जो डेट है ये कौन सी डिव में है। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपकी क्लास नज़र आ रही है, इसको अगर आपने फर्दर ओपन करना हो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट एज HTML कर लें तो ये एक बड़ी सी आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप बार डेट, तो इतना हिस्सा जो है वो हम इसको सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C करके। वापस हम आए एडिटर के अंदर। इसका मतलब यह है कि टॉप बार जो है वो हमको सर्च करना है। इसी पे रहते हुए Ctrl+F फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप बार और यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करना है या तमाम डॉक्यूमेंट जो खुले हुए हैं यहाँ पे उसके अंदर फाइंड करना है। हम कहते हैं जी इसी फाइल में तलाश करके दें। तो यहाँ से इस तरीके से वो करेगा और कहेगा कि कोई हमें एंट्री नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि अब हमारा काम जो है वो इससे नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम टॉप बार में फाइंड इन फाइल्स के ऊपर करेंगे। पहले हमने सिर्फ इसको किया था इसी एक फाइल में, अब हमने फाइंड इन फाइल्स पे किया, पाथ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने करना है फाइंड ऑल। हम चाहते हैं कि ज़्यादा देर ना लगे तो हम इस पाथ को थोड़ा सा फर्दर आगे रिफाइन कर लेते हैं। दोबारा इस डायरेक्टरी में गए, अब ऑलरेडी हमें पता है कि हम WP स्पार्टन्स के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ से WP स्पार्टन में फर्दर हम इसको खोलेंगे और हम कहते हैं कि एडमिन को भी छोड़ दो और इंक्लूड्स को भी छोड़ दो। सिर्फ WP कंटेंट के अंदर जो हमारा थीम्स का फोल्डर है और उस थीम्स के अंदर ये जो हमारा कवर न्यूज़ का थीम है इसको सिर्फ सर्च करो। ओके कर दिया। अब आपका पाथ यहाँ पे ये हो गया। मैनुअली भी आप पाथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया कवर न्यूज़। मैनुअली पाथ देना हो तो कैसे देंगे, यहाँ पे गए WP स्पार्टन्स, WP कंटेंट, थीम्स। तो ये जो ऊपर बार नजर आ रही है इसमें आपको पता पूरा एक पाथ बना हुआ है। तो यहाँ पे राइट साइड पे कहीं क्लिक करेंगे आप, राइट साइड पे किसी लिंक पे नहीं क्लिक करना। यहाँ से ये जो पाथ है इसको आप Ctrl+C कर लेंगे। Ctrl+C करके वापस आए एडिटर के अंदर और यहाँ पे आप इसी तरीके से Ctrl+A करके सिलेक्ट करें, Ctrl+V कर दें। तो अगेन ये पाथ मैनुअली भी आप दे सकते हैं। अब हम कहते हैं कि सिर्फ थीम कवर न्यूज़ के अंदर
ये जो टॉप बार है इसको फाइंड करें। अब ये जल्दी कर लेगा क्योंकि हमने सिर्फ एक छोटा सा फोल्डर उसके हवाले किया है। तो ये जनाब आ गया टॉप बार, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अब यहां से हम देखते हैं ये कहां पड़ा हुआ है। थीम के अंदर, इंक्लूड के अंदर, हुक्स, ब्लॉक्स और ब्लॉक पोस्ट हेडर लेआउट 1.php के अंदर पड़ा हुआ है स्पैन क्लास। तो आखिर हम पहुंच गए। बाकी style.css है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं फिलहाल, बाद में हम इसको देखते हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जो ही आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यस, वी आर देयर स्पार्टन्स, यहां पे हम पहुंच गए अल्लाह की मेहरबानी से। अब स्पैन क्लास के अंदर है टॉप बार डेट। अब यहां से हम इसके अंदर थोड़ी सी शरारत करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। तो यहां पे आपने क्लिक करना है, कहीं अंदर नहीं करना आपने। यहां पे क्लिक करके हम लफ्ज लिखते हैं स्पार्टन्स। स्पार्टन्स लिख के हम यहां से इसको Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद हम वहां पे आए थीम के अंदर और इसको यहां से हम कर देंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा ये नजर आ रहा है आपको, ये डेट जो वहां पे PHP के कोड के साथ एग्जीक्यूट हो रही है और ये लफ्ज लिखा हुआ है स्पार्टन्स। इसका मतलब ये है कि हम सही जगह पे पहुंच गए। ये कस्टमाइजेशन करने के हवाले से बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब आपने यहां से इसको रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। आपको मैंने बताया था कि डेट के हवाले से हमारे पास कुछ स्टाइल होते हैं। यहाँ पे ये डे है, मंथ है, इसी तरीके से ईयर्स के हवाले से है। अगर हम इसको वर्डप्रेस कोडेक्स के हवाले से देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्डप्रेस कोडेक्स और उसके बाद लिखेंगे डेट, टाइम और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो ये जो पहला लिंक आपका खुलेगा फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आज आपको सिर्फ थोड़ा सा नशा लगाने लगा हूँ वर्डप्रेस कोडेक्स के हवाले से। यहाँ पे देखें तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल दी फॉर्मेट स्ट्रिंग दिस क्रिएट्स अ डेट दैट लुक्स लाइक दिस। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। Ctrl+C हमने कर लिया। वापस आए आप उसी फाइल के अंदर और यहाँ पे ये जो उसने दिया हुआ था हम इसको चेंज करके इस जगह पे दे देते हैं Ctrl+V। Ctrl+V करके यहाँ से हम इसको करते हैं Ctrl+S। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम दीदार कर लेते हैं अपनी इस साइट का कि ये इस तरीके से Thursday.November 15, 2018। हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं कि हमने जो नई स्ट्रिंग दिया उसके साथ क्या फ़र्क पड़ा। यस, Thursday, November 15। कांग्रेट्स, अगर आपने ये कर लिया और आप कामयाब हो गए हैं तो मुबारक हो, आपने पहला PHP का डेट का जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट करवा दिया। इतना सिंपल है ये आपका वर्डप्रेस का डेवलपर बनना, अगर पैशन हो, और मेरे स्पार्टन्स में पैशन मौजूद है। उसके बाद हमने जो फाइंड किया था उसके अंदर नई चीज़ थी यहाँ पे कवर न्यूज़ style.css। हम एग्जैक्ट उस लाइन पे जाना चाहते हैं 2060 पे। तो उस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, वो ना सिर्फ फाइल ओपन करेगा एडिटर नोटपैड++, 2080 की लाइन पे भी चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ CSS का स्टाइल है। मार्जिन राइट कितना होगा, हाइट कितनी होगी, लाइन हाइट कितनी होगी, डिस्प्ले कितना होगा, पैडिंग राइट जो है वो कितनी होगी। तो ये उन्होंने कुछ स्टाइल दिया हुआ है। फिर 6026 के ऊपर भी कुछ उन्होंने डॉट टॉप बार जो है उसकी क्लास का कुछ स्टाइल दिया हुआ है। उसको भी हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है मार्जिन राइट ऑटो, पैडिंग राइट 0, डिस्प्ले ब्लॉक, हाइट 35। इसके अंदर हेडर लेआउट 2 में भी इसका कुछ स्टाइल दिया हुआ है। और ये जो लाइन 4448 है इसके अंदर जो स्टाइल है वो मीडिया ओनली स्क्रीन रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले वाली पे जाते हैं और इसका हम यहाँ पे कलर जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ से हमने एंटर किया और सिंपल इतना लिखना है आपने मेरे साथ साथ, कलर, शिफ्ट की को प्रेस करके कॉलन डालना है इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो पाउंड का साइन है ये लिख दें, या सिंपल आप यहाँ पे ऑरेंज लिख दें, ऑरेंज। और उसके बाद ये आपने सेमी कॉलन यहाँ पे जरूर देना है। Ctrl+S कर दिया। अब हमने इसका कलर चेंज किया है। हम आएंगे यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, इसको रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि वो जो ऑरेंज कलर है वो हुआ या नहीं, वो उसने नहीं लिया। अब अगर वो चेंजेस नहीं हुई इसका मतलब ये है कि ये कोई और जगह से उठा रहा है। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी डिव है जहाँ से ये, या क्लास है जहाँ से ये कलर उठा रहा है। तो यहाँ पे रहते हुए भी अगर हम कोई कलर का यहाँ पे दें, कलर, और उसके बाद लिखें यहाँ पे ऑरेंज। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑरेंज वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जब हमने CSS के अंदर किया था तो वहाँ पे वो कलर हमें नहीं दे रहा। तो क्या वजह है? यहाँ से हम इसको दोबारा से Ctrl+S करते हैं और एक दफ़ा फिर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब दोबारा रिफ्रेश करने से इसने कर लिया, चूंकि उसने कुछ कुकीज सेव की हुई थी ब्राउज़र के अंदर। तो इसका मतलब ये हमारी दूसरी सक्सेस हो गई। अगर हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे वापस गए और यहाँ पे आप लिखते हैं बैकग्राउंड के हवाले से, बैकग्राउंड, सिंपल इतना लिखना है, -COLOR, बैकग्राउंड कलर, कॉलन डाला और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू, सिंपल। और उसके बाद सेमी कॉलन आपने देना है।
कंट्रोल एस कर लिया। ये गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आ रहा, ये सिर्फ मैं आपको नशा करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप एडिक्शन में आ जाएं और आपका जो पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाए। उसके बाद फ्रंट पे आए, यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद एक दफ़ा देखते हैं, वाव, ये आपने जनाब इसको कर लिया ब्लू और उसके अंदर ऑरेंज। बहुत पैथेटिक लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा कि आपने बहरहाल डेवलपर बनने का सफ़र शुरू कर दिया। उसके बाद वापस आए, यहाँ से हम इसको दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किया और इस तरीके से आपने उनको डिलीट कर दिया। कंट्रोल एस किया। अब हम वापस आ गए थीम के ऊपर, रिफ्रेश किया, अगेन ये आपकी उस नॉर्मल डिफ़ॉल्ट हालत में चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इनको भी हम सर्च कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और देखें कि इसके अंदर कौन सी फाइल है जो इस्तेमाल हो रही है, इसका क्लास कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मेन्यू, सोशल नेविगेशन। ये अब आपने नोटपैड प्लस प्लस में सर्च करना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट आप दिया करें फेसबुक पे और अपना बताया करें कि सर ये चीज़ें हमने कर ली हैं, मेरे पास जब टाइम होता है मैं उसको देखता हूँ। या वहाँ पे और बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स हैं, वर्डप्रेस के गुरु प्रोग्रामर्स, वो आपको गाइड भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो वहाँ पे आदत बनाएं, चूँकि यूट्यूब के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि आप स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर सकते। फेसबुक पे ज़रूर किया करें और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उसके ऊपर स्पैम के ऊपर भी चेक है और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं 7-8, वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इसको मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था, हमारे सेल्फ मेड लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, सब मेहनत कर रहे हैं, सबको पता है भाई हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टांगे खींचने वाला हमारा तबका है ही नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से। तो इसलिए आप बेफिक्र होके आएँ, कोई किसी ज़ात पात का किसी हालत से कोई तासुब नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रोफेशनल अंदाज में उसको मैनेज किया जाता है। तो आप आदत बनाएं अपने आप को थोड़ा सा डेवलपर्स के साथ इंटरेक्शन करने की, और अगर कोई दूसरा करे जूनियर और आपको पता है, कमेंट में उसको हेल्प किया करें। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी बड़ी बरकत होती है, मैं इससे गुजरा हुआ हूँ। ये मैं जो आपको कर रहा हूँ ना, मुझे आप लोग कुछ दे तो नहीं रहे ना यूट्यूब वालों ने मुझे कुछ देना है। वो ऐड शैड छोटे मोटे चलते रहते हैं, वो मुझे क्या देंगे, चौनियाँ ठियानियाँ जो हैं। एक बंदा एक दिन में अगर 100, 200, 300 बक्स कमा लेने की पोजीशन में हो अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो पूरा एक महीना इंतजार करके 30, 40, 50 या 100, 200 डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसका असल जो डीलिंग होती है वो अल्लाह करीम के साथ है, बड़ी बरकत हो जाती है आपके दीगर मामलात के अंदर। मैं इससे पहले सेशन कर चुका हूँ बरकत और नहुसत पे। तो इसलिए एक दूसरे को हेल्प आउट किया करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे, आपकी मदद की जाएगी गैबी अंदाज में। मैं इससे गुजरा हूँ और मुझे पता है कि ये होता है। तो एनीवेज, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं यहाँ पे, और अब हम आते हैं ये जो लोगो और बैनर है, ये किस तरीके से हम इसको करेंगे। वापस आए, आपने डाउनलोड कर लिया होगा फोल्डर इस लिंक में से, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस था कि सर हमने ये जो बैनर है इसको हमने रिमूव करना है। अब थीम की गेम ज़रा समझिएगा। जैसे फाइल के अंदर हम घुसे थे और हमने डेट चेंज की, हर चीज़ के ऊपर आप राइट क्लिक करके उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और उस तरीके से आप उसकी सर्च करके वहाँ पे पहुँचें, या आप 1 by 1 फाइल्स को देखते जाएं और फिर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो एडिट थीम्स के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे जो भी थीम होता है उसकी 3-4 जगह होती हैं लोगों को चेंज करने के लिए, या इस तरीके से जो आपका हेडर के ऊपर लगा होता है इमेज वगैरह। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हो सकता है उस थीम के अपने ऑप्शंस मौजूद हों, अपना पैनल मौजूद हो, वहाँ से डायरेक्ट आप लोगो या फेव आइकन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कवर न्यूज़ इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये इस थीम के साथ आया था, शुरू में आपने देखा था। यहाँ पे थीम डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। स्टैटिक फ्रंट पेज, विजेट्स हम देख चुके हैं, डेमो कंटेंट हमने इंपोर्ट कर लिया था, आपको तरीका आता है। थीम का डेमो हम देख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है थीम ऑप्शंस और नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ है कस्टमाइज। इसका मतलब अलग से ऑप्शंस नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस की जो नई एपीआई थी गुटनबर्ग से पहले, वो था कस्टमाइज, और उसके ऊपर यहाँ पे भी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कस्टमाइज। यहाँ से एक्सेस कर लें या यहाँ से एक ही जगह पे आप पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज, और उसके बाद आपने कस्टमाइज के अंदर देखना है काफ़ी सारी चीज़ें। ये आपका बैक एंड है थीम के हवाले से। अब ये आपका फ्रंट एंड है, और यहाँ पे आपको बैक एंड भी नज़र आ रहा है और फ्रंट एंड में चेंजेस भी नज़र आएंगी। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले है कवर न्यूज़ प्रो। यहाँ पे थीम डेवलपर ने अपना लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप उनकी साइट पे चले जाएंगे, आप इस फ्री थीम को प्रो में बदल सकते हैं। ये हमारा अभी काम नहीं है। तो सबसे पहले साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करें, पहला लफ्ज़ ये अलग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है लोगो, नो लोगो सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट लोगो के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने अपलोड किया है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं,
वरना अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, और उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है 150 बाई 150 पिक्सल्स। ये थीम डेवलपर ने रिकमेंड किया हुआ है। हमने चूंकि इसको पहले से बनाया हुआ है, लिहाजा मिशन 300 स्पार्टन्स ये मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है। ये वो फोल्डर था जो मैंने आपको वहां पे दिया ऑनलाइन। ये 4 चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। यहां से इस लोगो के ऊपर आपने क्लिक करना है, logo.wordpressspartans.png ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, छोटी सी फाइल है, बूम, ये आपके पास मौजूद होगी। यहाँ एसईओ के हवाले से कैप्शन लिखना है, ऑल टैग या डिस्क्रिप्शन देनी है, और इसके बाद सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जैक्ट साइज में उसने उसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप इमेज या स्क्रिप्ट क्रॉपिंग करेंगे, स्किप क्रॉपिंग किया, और यहाँ पे ये आपका लोगो नजर आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब हमने लोगो लगा दिया तो ये नजर ना आए, तो इस तरीके से नीचे आप आके देखें तो साइट टाइटल है और ये नीचे चेक मार्क लिखा हुआ है, डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैग लाइन। हम इसको अनचेक कर देते हैं, बूम, अब सिर्फ आपका लोगो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे आए तो देखें लिखा हुआ है साइट टाइटल साइज। चूंकि टाइटल हमने हाइड कर दिया, लिहाजा इसके साइज की हमें जरूरत नहीं। सबसे नीचे लिखा हुआ है आइकन्स, और ये उसने बताया हुआ है, ये जो ऊपर है फेव आइकन, इसकी जगह पे अब हमने अपना आइकन लगाना है। तो हम कहते हैं भाई आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये WP स्पार्टन की साइट है, अब आपकी नहीं रही, आपकी मेहरबानी, आपने हमें थीम दिया फ्री। चेंज इमेज पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल, और ये आपका है 300 फेव आइकन। इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से आपको नजर आएगा। सिलेक्ट किया, ये उसने क्रॉप कर दिया। यहां से हम करेंगे इसको स्किप, और उसके बाद कर देंगे इसको पब्लिश। पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां पे आप ये देखेंगे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आना शुरू हो गया है। फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका लोगो भी आ जाएगा, और आपका जो फेव आइकन है, बूम, ये कितना जबरदस्त लग रहा है 300। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से आप अपना फेव आइकन भी बनाने में कामयाब होगे। आज आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ जाए जनाब नेक्स्ट, ये ऑप्शन आपका मुकम्मल हो गया। यहाँ से इस एरो पे आपने क्लिक करना है। अगर आपने इससे बाहर निकलना हो, इस क्रॉस पे क्लिक कर दें। तो इस एरो पे क्लिक किया, वापस चले गए। साइट आइडेंटिटी का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब ये कहाँ पे है, ये हमें देखना पड़ेगा, ये कहाँ पे है। कलर्स हैं, कलर्स के अंदर नहीं हो सकता, इस पर क्लिक करें। बैकग्राउंड कलर नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर को देख लें, ये देखिए ये तो सारा बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। हम कहते हैं नहीं भाई, इसको आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दें, हमें इसी तरीके अच्छा लगता है। फिर हम जाते हैं हेडर इमेज। हेडर, इसका मतलब ये हेडर के अंदर कोई गेम है, तो इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे वो कहता है कि जनाब 1900 बाई 600 जो मैंने आपको फाइल में दिखाया था, अगर आपने वहाँ पे 1800 कर दिया होगा तो यहाँ पे वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ऐड न्यू इमेज करेंगे, अगेन वही कहानी है। लेकिन यहाँ से अगर फ़र्ज़ कर लें, ये हम ट्राई करते हैं कोई हेडर इमेज, और उसको हम सिलेक्ट एंड क्रॉप करते हैं, और यहाँ से क्रॉप इमेज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इसके साथ क्या होगा। तो आप ये देखेंगे थोड़ी देर ये लेगा, और हेडर इमेज है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा इसकी बैकग्राउंड पे। आप इसकी जगह पे कोई टेक्सचर भी दे सकते हैं, कोई चीज़ भी आप दे सकते हैं। तो मुझे ये फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको कहता हूँ जी कि आप इसको हाइड कर दें। अगर आपने 2-3 लगा दिए होंगे तो वो रैंडम अंदाज में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको अच्छा लगता है आप इसको कोई भी इमेज यहाँ से पिक्साबे से डाउनलोड करें और आप इसको पीछे लगा सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये बैनर नहीं है। वापस आते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ये भी हमारे काम का नहीं, यहाँ पे पीछे कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं आप। वापस आते हैं, मेन्यूज़, मेन्यूज़ हमने लगाए थे, ये हमने तरीका सीखा था। सोशल मेन्यू, स्पार्टन्स मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ भी वही काम है, कस्टमाइज के अंदर भी आप इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सारा काम जो आपने वहाँ पे सीखा था। ये डुप्लीकेट नज़र आ रहा है, ये फ़लाँ चीज़ है। मेन्यू लोकेशन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नीचे आके देखें ना, ये इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पे देखें तो ये डेस्कटॉप का व्यू है, मैं इसको करता हूँ टैबलेट का व्यू, तो थीम जो है वो टैबलेट में इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ मोबाइल व्यू, तो ये मोबाइल के ऊपर छोटी स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र आएगा। इसका मतलब बंदे ने बड़ा अच्छा थीम बनाया है, वेल डन। और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि अभी हमारे वो काम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। वापस डेस्कटॉप पे गए, अब यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे, क्रॉस नहीं करना, इस एरो पे क्लिक किया और वापस आ गए, फिर क्लिक किया, वापस आ गए। इसका मतलब ये हमें जो चीज़ है नहीं मिल रही। विजेट्स में गए, समटाइम्स विजेट्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, और विजेट्स जो है वहाँ से PHP में कॉल की जाती हैं। तो विजेट में मेन साइड बार है और उसके अंदर ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये विजेट नहीं हो सकती। वापस गए, फुटर और फुटर वो तो नीचे होंगी जो हमें फाइलें नज़र आती हैं यहाँ पे, ये विजेट्स। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी नहीं है। अब आगे गए तो होम पेज सेटिंग्स, यस हम होम पेज के ऊपर हैं, यहाँ पे होगा।
ये मैं आपको साथ जो डायलॉग दे रहा हूँ ये इसलिए कि मैं इस तरीके से लर्न करके आगे बढ़ा हूँ, वन बाई वन, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी आदत बनाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। रास्ता पूछते पूछते इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। भाईजान मैं जाना है फलां बेकरी किथे, तो वो इस तरीके से आपको बताते जाएंगे। कुछ लोग गलत बता देंगे, कुछ सही बता देंगे। होम पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें कोई खास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ये हमने जनरल सेटिंग्स में देखा था, रीडिंग वाली टैब के नीचे, लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक पेज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर मुझे स्टैटिक पेज नजर नहीं आता। आप अपने ऑल पेजेस में जाके देखें, हो सकता है आपने पेजेस डिलीट कर दिए हों और आपने उसको इंपोर्ट ना किया हो। तो यहाँ से वापस आएँ और उसके बाद नीचे आते हैं फ्रंट पेज ऑप्शंस। इसका मतलब यह है कि फ्रंट पेज भी ये हमारा फ्रंट पेज है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट पेज लेआउट सेटिंग्स पे क्लिक किया। यहाँ पे वो कह रहा है कि होम कंटेंट, होम साइड बार, होम कंटेंट, अगर इसको चेक करेंगे तो इसके मुताबिक वो चेंजेस जो है वो हमें करना शुरू कर देगा। ये फ्रंट पेज के उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। ये ट्रेंडिंग स्टोरी यहाँ नजर आना शुरू होगी, मेन स्टोरी छोटी होगी। अगर आप इसको करेंगे ओनली होम कंटेंट तो उसके मुताबिक जो थीम डेवलपर ने पहले से चीज़ें सेट की हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक हमें ये बैनर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये एडवर्टीजमेंट वाला इमेज अभी हमें नहीं मिला। बैनर एडवर्टीजमेंट, यस ये है बैनर एडवर्टीजमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हुर्रे, यहां पे आपको वो मिल गया। अब यहां से इस इमेज को हम करेंगे रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद यहां पे नीचे देखें तो यूआरएल भी है कि आप यूआरएल भी दे सकते हैं। इमेज आपका रिमूव हो चुका है। अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप इसको छोड़ दें यहाँ पे। यानी हमने चेंजेस अपनी यहाँ पे सेव कर ली हैं। अगर आपको नया इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे अपलोड फाइल्स के अंदर और उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स को करने के बाद फर्ज कर लें आप ये बैनर लगाना चाहते हैं या आप लोगो ही लगाना चाहते हैं, या यहाँ पे टॉप बैनर है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको आप अपलोड करेंगे तो ये बैनर जो है ये आपका अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर ये बैनर आपका इशू करे किसी हवाले से तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है साइज के हवाले से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 930 बाई 100 पिक्सल्स, वो कहता है होना चाहिए। हम कहते हैं जी ओके, हम इसका साइज भी ठीक करते हैं। तो यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट परमानेंटली, ओके कर देंगे। कोई और इमेज भी अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इसको डिलीट परमानेंटली कर देते हैं। अब हम जाते हैं वापस अपने उस फोल्डर के अंदर। अब उसके बाद हमने इस इमेज को फोटोशॉप में खोलना है, चूंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। आपको याद होना चाहिए यहाँ पे 930 बाई 100। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से इसको जब सेव करेंगे ना, Alt Control Shift और S ये प्रेस करेंगे तो ये सेव फॉर वेब के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखना है 930 लिखेंगे तो इसकी हाइट जो है वो 75 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एस्पेक्ट रेशियो का इशू बनता है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब आपको 930 बाई 100 का एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 930 और यहाँ पे हाइट में लिखेंगे 100 और यहाँ से हम कर देंगे क्रिएट कर दो। तो ये एग्जैक्ट साइज है जो थीम डेवलपर कहता है कि इतना साइज होना चाहिए। यहाँ पे आए, इसको लेफ्ट माउस क्लिक करके हम लेके जाएंगे ड्रैग करके यहाँ पे और शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ छोड़ देंगे। अब कंट्रोल टी करके इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल टी के साथ। फोटोशॉप की बेसिक चीज़ें सीखनी है तो प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ पे इसको सीख सकते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है हम इसको अनचेक कर देंगे। ये आंख जो है ये आपने बंद कर देनी है ताकि हम PNG एक्सपोर्ट करें। Alt Control Shift और S, इससे आप सेव फॉर वेब के मोड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इसका साइज है 52.41 किलोबाइट्स। इसका मतलब यह है कि ये इतने साइज का इमेज है। हम इसको कहते हैं सेव, कोई नाम रखा आपने, सेव कर दिया। अब हम वापस जाते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स और इसके अंदर जो हमने बनाया था डेमो, इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर लेते हैं। इट विल टेक सम टाइम। बूम, अब ये आपके पास डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। यहाँ से हम इसको करेंगे सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट करेंगे, क्रॉपिंग की हमें ज़रूरत नहीं, हम कहते हैं कि स्किप कर दें और उसके बाद आप यहाँ से इसको कर देंगे पब्लिश। जब आप पब्लिश करेंगे, अब ये आपका अपना बैनर जो है वी आर टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स, वी आर स्पार्टन्स, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जब आप ये कर लें उसके बाद आप वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद इसी तरीके से 1 बाई 1 जो है ना वो आप इन चीज़ों को देखेंगे और तमाम जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, थीम ऑप्शंस, उसको देखें। हेडर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, शो डेट ऑन टॉप हेडर, हम इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, वो डेट गायब हो जाएगी। यानी उस थीम डेवलपर ने बड़ा अच्छा काम किया, फ्री थीम है लेकिन उसने ये आपको फैसिलिटी दे दी। अब हम जो डेवलपर है हमने कोडिंग में जाके चेंज किया। नॉर्मल जो क्लाइंट होते हैं उनको बस ये चाहिए, चेक अनचेक, डेट जो है वो नजर आए, डेट नजर ना आए। शो सोशल मेन्यू ऑन टॉप हेडर,
अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये सोशल मेन्यू यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब आपने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको यहाँ से इसी तरीके से सिलेक्ट करना है, चेक करना है, एक्सप्लोर करना है वन बाई वन, और फिर आपने मेरे साथ शेयर करना है। तो आज हमने कस्टमाइजेशन के हवाले से कुछ बेसिक शुरू कर दी, एसईओ के स्ट्रक्चर के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए था। थीम का फाइल स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी क्लास कहाँ पड़ी है, कौन सी डिव किस तरीके से है, कैसे हम इसको ढूंढेंगे, कैसे हम बैकअप लेंगे। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा और आई होप कि आज आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इसके बाद हमारे जो एसईओ और सिक्योरिटी के हवाले से 2 टास्क हैं, बड़े ज़बरदस्त होंगे और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। वो जो 2012, 13, 14 में एसईओ की टेक्निक्स थी वो मर चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं। गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स वर्जन 5 लाइट हाउस के साथ जो नया टूल है, बिल्कुल चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं और ये आप देखेंगे 2019-20 के अंदर। तो इसलिए हम लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ जाएंगे। स्पार्टन्स आर प्रोग्रेसिव। तो किसी ने कमेंट में भी सवाल किया था कि सर प्रोग्रेसिव क्या होता है। प्रोग्रेसिव रुज्जत पसंद, तरक्की पसंद। हम आगे चीज़ों को देखते हैं मॉडर्नाइज अंदाज में, हम रोशन ख्याली के साथ चीज़ों को देखते हैं, हम फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हैं उनके आने से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं और जिस दौर में हम होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वेब एप्स जब होंगी, अगर मोबाइल पे कोई वेबसाइट खुले तो मोबाइल के मुताबिक उसका बिहेवियर हो जाए, उसकी लुक एंड फील, उसका यूआई, उसका यूएक्स, वो सारा मोबाइल के हवाले से हो। टैबलेट में अलग बिहेवियर हो, ये होता है प्रोग्रेसिव वेब एप्स। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह के डेवलपर बनने जा रहे हैं। आज आपको कुछ बेसिक्स मैंने सिखा दी, अब आप इस थीम को तोड़ें, जोड़ें। इसी तरीके से ये कलर चेंज होंगे, इसी तरीके से आप इसकी साइड बार की पोजीशन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे चीज़ें चेंज करेंगे, पूरी बार आपने गायब करनी है, कलर चेंज करना है, इसका कलर आप ढूंढ के देखें और फिर मुझे आप यहाँ पे बताएं ग्रुप के अंदर, फ्रीलांस पाकिस्तान के ग्रुप में, कि सर ये चीज़ें हमने चेंज की हैं। आप अपनी मर्जी से कोई बैनर बना के यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर वो स्क्रीनशॉट शेयर करें और जब शेयर करें तो उसके नीचे हैशटैग दें WP Spartans 300। जहाँ भी कोई एक्टिविटी करें ये हैशटैग ज़रूर दें, ये हम सब का ऑफिशियल हैशटैग है। ये एक आपका आर्काइव बनना शुरू हो जाएगा। जो बंदा हैशटैग पे क्लिक करेगा सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी, किसने कहाँ पे क्या शेयर किया है, हैशटैग WP Spartans 300। तो ये अभी से आप ये शुरू कर दें, ये ब्रांडिंग हो रही है क्योंकि 300 वर्डप्रेस सीरीज़ के बाद जो काम होने वाला है उसके लिए अभी से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वो मैंने आपको बताया था, खुशखबरी दूंगा 7 फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला। सो इट वाज ऑल अबाउट टास्क 9। 10वां और 11वां बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होंगे एसईओ और सिक्योरिटी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।